नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इस विषय पर हमारे बीच में चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य श्री आशीष शास्त्री जी, जो एमए और बीएड संस्कृत से हैं और पिछले 15 सालों से ये इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और भागवत बच्चा भी है। इसके अलावा भागवत कथा के अलावा ये ज्योतिषाचार्य भी हैं और ये पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम श्री आशीष शास्त्री जी से बात करते हैं। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या फर्क है, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चीज के पीछे भी। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। ऐसा है, अगर देखा जाए तो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक होता है, लेकिन वो किस आधार पर अपनी उसकी विचारधारा होती है। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि धार्मिक कौन होता है, धर्म क्या है। एक बालक का क्या धर्म होता है, पिता का, माता पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या धर्म है। धार्मिक का तात्पर्य ये नहीं है कि पूर्णमासी का व्रत आपने कर लिया तो आप धार्मिक बन गए, आपने अमावस निकाल दी, पितरों का पूजन कर दिया तो आप धार्मिक बन गए। धार्मिक का तात्पर्य अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना। बालक का कर्तव्य है कि वो उच्च शिक्षा को धारण करे। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को सही और सुसंस्कृत शिक्षा बनाए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता भी वही सार्थक रूप से सिद्ध माने जाते हैं जो अपने बालक को उचित रूप से ज्ञान देते हैं। अगर जो बालक को माता पिता सही रूप से ज्ञान उपलब्ध नहीं करा पाते, वो भी माता पिता वैरी के समान होते हैं। नीति शास्त्र में भी कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न सोबते सवा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए धार्मिक प्रत्येक व्यक्ति हो सकता है। आध्यात्मिक जब धर्म का कार्य कर लेता है तो आध्यात्म की ओर बढ़ जाता है। उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं जानूं कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मेरा किस लिए इस मृत्यु लोक पे प्रादुर्भाव हुआ है। जब इस विषय में जब चिंतन करना लगता है तो व्यक्ति आध्यात्म की ओर धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ कर जाता है। इसलिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म होता है। जो चिंतन करता है वो आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है, जो चिंतन नहीं करता वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। आचार्य जी, आज हम अपनी नई पीढ़ी में देखते हैं कि इस ज्ञान का उनमें काफी अभाव है। ऐसे में आप क्या समझते हैं और इस नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ठीक कहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय का परिवर्तन हो रहा है, समय के हिसाब से सब कुछ बदल रहा है। लेकिन जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो बालकों की पीढ़ी है, वो इस बात को नहीं समझ रही। इसका दोष बालकों को नहीं है, इसका दोष है माता पिता का। एक इसका विशेष कारण ये भी है कि अब हम धीरे धीरे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। माता भी जॉब करती है, पिता भी जॉब करते हैं। माता पिता बच्चों को ऐसे स्कूल में डाल देते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, जिसमें सुबह जाना और दोपहर को वापस आना, फिर शाम को ट्यूशन। इसलिए उनके पास में इतना समय नहीं है कि वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ चर्चा करें। अगर संडे का दिन उनको, रविवार का दिन छुट्टी का मिलता है, उसमें भी अपने घूमने फिरने का। इसलिए जब माता पिता बालकों को मंदिर नहीं लेके जाएंगे, समाज में परिवार में इकट्ठा होकर के नहीं विचार करेंगे, तो इस चीज का अभाव होगा। इसमें माता पिता का ही दोष है, ना कि बालकों का। जब बालकों को हम प्राथमिक रूप से ये शिक्षा नहीं देंगे तो अभाव धीरे धीरे नजर आने लगेगा। आचार्य जी, बच्चों को शिक्षा देना एक अध्यापक का कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ जो शिक्षा माता पिता दे सकते हैं वो एक अध्यापक नहीं दे सकता, और जो शिक्षा अध्यापक दे सकता है वो माता पिता नहीं दे सकते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर बात बताई आपने। हमारी सनातन पद्धति में वेदों के अंदर जो ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई है, सबसे पहले गुरु कौन है? माता गुरु है, मातृ देवो भव। फिर दूसरा गुरु कौन है? पितृ देवो भव। तीसरे नंबर पर जो शिक्षा हमें देता है, आचार्य देवो भव का नंबर आता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी ये माना है, वैज्ञानिक आधार भी इस बात को मानते हैं कि बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा जब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक जितना ग्रहण कर सकता है, उतना वो आगे कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि जो जितनी पावर सीखने की बालक की होती है, वो सबसे पहले वो ग्रहण करता है। माता उसे सिखाती है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक माता उसे सिखाती है कि किस प्रकार का आचरण करना है,
किस प्रकार का पढ़ना है, पठन पाठन करना है, व्यवहार कैसे करना है, जी। सबको जिस प्रकार से नमस्कार, वो माता पिता ही दे सकते हैं। अगर माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, निश्चित रूप से वो बालक सुसंस्कृत सभ्यतावान बनेगा। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हम बालकों को कॉन्वेंट और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते जी। हैं, लेकिन हम उससे धन तो कमा सकते हैं, व्यवसाय का रोजगार तो ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। उसका परिणाम जो कि आजकल आप देख रहे हैं, लव इन रिलेशनशिप, जी। जिसका कोई हमारे सभ्यता में, संस्कृति में, जीवन में कोई आधार ही नहीं है। उसका परिणाम ये होता है कि बालक और बालिका, लड़का और लड़की बिना विवाह के अपनी मर्जी से एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और संबंधों को भी बनाना शुरू कर देते हैं। जब जिसको जैसा लगता है, उचित और अनुचित इसकी कोई प्रक्रिया नहीं करते। अगर माता पिता जागृत हो, निश्चित रूप से वो उस बालक को धीरे 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 पढ़ाने का कार्य करेंगे, संस्कृत और सुसभ्यता देंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, पंचवर्षेषु लालयेत, 10 वर्षेषु ताड़येत, अग्रिम 16 वक्ते प्राप्ते तो 16 वर्षे स्मित्र वत्र सदाचरेत, यानी कि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन पोषण करना चाहिए जी। फिर उसके पश्चात में जब 10 वर्ष का हो जाए, उसको ताड़ना चाहिए, यानी उसको डांटना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। 16 वर्ष के पश्चात में उसको मित्र की तरह आचरण करें। होता क्या है कि परिवारों में 1 या 2 बालक का जन्म होता है, इसलिए उसे लाड से प्रेम से करते रहते हैं, माता पिता डांटते नहीं है, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आगे जाकर के वो अपनी मनमर्जी करना प्रारंभ कर देता है। जब ये मनमर्जी प्रारंभ कर देता है तो आगे माता पिता के साथ में संबंध खत्म हो जाता है और अपनी मर्जी से वो सारा कार्य करना प्रारंभ कर। हम कॉन्वेंट में, स्कूल में पढ़ा करके विदेशों में बालकों को भेज देते हैं। विदेशों में जाने के पश्चात वो माता पिता के वापस नहीं आता। इसका दोष कहीं ना कहीं माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है। पहले माता पिता का निर्वहन जरूरी है, उसके पश्चात आचार्य की जिम्मेदारी बनती है। जी आचार्य जी, आज पढ़ाई हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और हम इससे अपना भविष्य बनाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा मन पवित्र होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पढ़ाई हमारी बहुत जरूरी है और उसी से व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य धारण कर लेता है जी। लेकिन अब कुछ समय से लोगों ने पढ़ाई को एक व्यवसायिक रूप बना लिया। जी। व्यवसाय के रूप में सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जो हमारी व्यवसायिक जीवन का आधारभूत है, शिलाभूत है। अगर हम वास्तविकता के अंदर ऐसी पढ़ाई करें जिससे समाज सुदृढ़ बने, सुसंस्कृत बने, तो निश्चित तौर पर आगे हमारा सभ्यता भी जागृत होगी और हमारी पढ़ाई भी मजबूत होगी। हम पढ़ाते तो वो है, हमने इंग्लिश स्कूल में पढ़ा दिया, हमने नाना प्रकार के स्कूल में पढ़ा दिया, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप बालकों को पढ़ाएं, लेकिन सुसंस्कृत और सभ्यतावान जरूर बनाएं। आचार्य जी, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप जैसी भी पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ें, व्यवसायिक पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता को ना भूलें। अगर हमारी आप सभ्यता और संस्कृति को भूल जाते हैं तो धीरे धीरे धन तो आप भले ही कम कमा लीजिए, लेकिन अगर आपने सभ्यता और संस्कृति छोड़ी तो जो धन आपने इकट्ठा किया है, जो आपने बिल्डिंगें बनाई है, वो सारी नष्ट हो सकती है। सभ्यता और संस्कृति जो कि हमारी वेदों की, पुराणों की, वेद अभ्यासों की धीरे धीरे जो चली आ रही है सनातन पद्धति, अगर आप उसमें जागृत नहीं होंगे, निश्चित तौर पर धीरे धीरे अपभ्रंश हो जाएगा और नई युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर चली जाएगी। इसलिए आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता को बिल्कुल ना छोड़े। अगर आप सभ्यता और संस्कृति का मान सम्मान करते हैं, निश्चित तौर पर माता पिता भी सुखी रहेंगे और उनकी आत्मा भी सुखी रहेगी। धन तो आप बहुत कमा सकते हैं, धन से कभी भी असंतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्र कहते हैं व्यक्ति कौन दुखी है? संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो, जो अपने हृदय पर हाथ रख के कह सके मैं सुखी हूं। एक किसी न किसी, कोई तन से दुखी है, कोई शास्त्र कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसलिए संतोषम परमम सुखम, जिसने अपने जीवन में संतोष को धारण कर लिया, धैर्य को धारण कर लिया, वो व्यक्ति सुखी है। इसलिए संतोष परम जरूरी है, धन जरूरी नहीं है। धन गया तो आप वापस कमा सकते हैं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन व्यक्ति का चरित्र चला गया, संस्कृति चली गई, सभ्यता चली गई, मान सम्मान चला गया, तो सब कुछ नष्ट हो गया।
इसलिए मेरा यही संदेश है पालम न्यूज के माध्यम से, आप जितने भी लोग देख रहे हैं उनके माध्यम से, परिवार के अंदर माहौल जो है, परिवार में बच्चों को सुसंस्कृत में बनाएं, सुसभ्यतावान बनाएं, पढ़ाई भी अवश्य कराएं, लेकिन अगर संस्कृत में जीवन रहेगा, सुसभ्यता रहेगा, संस्कृति बनी रहेगी, माता पिता का सम्मान, गुरु आचार्य का सम्मान बने रहेगा, तो आप कभी भी किसी भी गलत दिशा के अंदर नहीं बढ़ेंगे और आपकी मन जो है सही रास्ते को ढूंढते हुए लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये आज मेरा संदेश है। आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और आपने इतना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत नमस्कार जी, नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार।